Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगशियान के सारे फ्रेंड्स वांगशियान के फादर को या यूं कहा जाए वांगशियान के बिग बेबी को अगली कहकर पुकार रहे थे, जिससे वांगशियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने बिना सोचे समझे पूरे पार्टी हॉल में शुयांग का मास्क उतार दिया था और अब पूरी दुनिया के सामने शुयांग का फेस विजिबल था, जिसे देखकर वहां हर कोई स्टंट और शॉक हो चुका था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस पर्सन को वो इस हालत में यहाँ देख भी सकते हैं। अगर इस बात पर सबसे पहले रिएक्ट किसी ने किया था तो वो थी मैडम यू, जिन्होंने जैसे ही इस पर्सन का फेस देखा तो वो अपने आप पर कंट्रोल कर ही नहीं पाई। उन्होंने सीधा आगे बढ़ के बिना अपना पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सोचे सामने वाले पर्सन पर हाथ उठा दिया था। ये दूसरा शॉक सबको लगा था, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मैडम यू ऐसा रिएक्ट करेगी। मैडम यू ने उस पर्सन को वी वुशियान कह के पुकारा था। तो आज फाइनली इस मास्क मैन की मिस्ट्री सुलझ चुकी थी। ये शुयांग नहीं बल्कि वी वुशियान था, जो एक ओमेगा है। पार्टी में खड़ा हर इंसान इस पर्सन को अच्छी तरीके से जानता है। इनफैक्ट हर कोई इस पर्सन को अच्छी तरीके से पहचानता है। तो अब इस पर्सन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने है, तो हम भी इसे विंग या वी वुशियान कहकर ही पुकारेंगे। जैसे ही वी वुशियान के फेस पर मैडम यू का स्लैप पड़ा था, हर कोई शॉक हो चुका था, खासकर विंग के बॉडीगार्ड्स, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई लेडी विंग पर ऐसे हमला कर देगी। विंग खुद भी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था, मतलब वो जानता था कि इन सब लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे ही होंगे। क्योंकि उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ था, उसने अपने आसपास के लोगों को ना ज्यादा नोटिस किया ना ऑब्जर्व, इसीलिए उसे थप्पड़ खाना पड़ा था। खैर, जैसे ही मैडम यू ने विंग को स्लैप किया, तुरंत ही विंग के बॉडीगार्ड्स विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए और कुछ बॉडीगार्ड्स ने मैडम यू को पकड़ लिया और बाकी बॉडीगार्ड्स मैडम यू और विंग के बीच में जाकर खड़े हो गए। उन सब ने विंग और वांगशियान को पूरी तरीके से घेर लिया था। दूसरी तरफ वांगशियान ने जैसे ही देखा कि किसी ने उसके फादर को स्लैप किया है, वो बिल्कुल शॉक हो चुका था, क्योंकि आज तक उसके फादर पर किसी ने हाथ तो क्या उंगली तक उठाने की हिम्मत नहीं की थी। वांगशियान ने पहले से अपने फादर को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में ही देखा था, जिसके सामने बड़े से बड़ा इंसान झुकता था। आज तक विंग के सामने किसी ने अपनी आवाज रेज करने की हिम्मत तक नहीं की थी। विंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था और वांगशियान को विंग को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग देखने की आदत थी। इसीलिए आज मैडम यू के इस सडन एक्शन से वांगशियान खुद भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। वांगशियान कुछ देर बाद अपनी सेंसेस में आया और उसने तुरंत विंग की तरफ देखा, जो अभी अपने गुस्से भरी आईज से मैडम यू की तरफ ही घूर रहा था। विंग की ऐसी आंखें देखकर एक पल के लिए वांगशियान भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि उसने आज तक अपने फादर का सिर्फ सॉफ्ट साइड ही देखा था। उसे आज तक ये पता ही नहीं चला था कि उसका फादर कितना बड़ा डेविल है। अपने पापा के आंखों में फर्स्ट टाइम गुस्सा देखकर वांगशियान थोड़ा शॉक तो था, पर फिर भी अभी उसे विंग की ज्यादा परवाह थी, इसीलिए वो तुरंत अपने फादर की तरफ बढ़ा। वांगशियान जानता था कि उसके फादर का ध्यान उस पर नहीं है, इसीलिए उसने सीधा जाकर विंग के दोनों लेग्स को टाइटली हग कर लिया। जैसे ही विंग को किसी का टच फील हुआ, वो तुरंत ही नॉर्मल हो गया। उसने अपनी आईज को टाइटली बंद किया, एक डीप ब्रेथ इनहेल की और बाद में उसने जब अपनी आईज को ओपन किया तो उसकी आईज टोटली नॉर्मल हो चुकी थी और उसके फेस पर फिर से वही एक सॉफ्ट स्माइल अपीयर हो चुकी थी, जो उसके बच्चे के लिए थी। विंग समझ चुका था कि वांगशियान ने उसका वो गुस्से वाला फेस देख लिया है, इसीलिए वो अपने बच्चे को नॉर्मल करना चाहता था। वो तुरंत अपने नीज के बल नीचे बैठा और उसने वांगशियान को दोनों शोल्डर से बहुत सिक्योरली होल्ड किया। वांगशियान ने जैसे ही देखा कि उसके बिग बेबी की आईज फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है और उनमें पहले की ही तरह सॉफ्टनेस है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विंग के उस चीक पर हाथ रखा जिस पर अभी मैडम यू ने थप्पड़ मारा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने फादर के फेस को सहलाने लगा और उसने कंसर्न ट्यून में विंग से पूछा, बिग बेबी, क्या ये हर्ट हो रहा है?
क्योंकि मैडम यू ने विंग को बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैडम यू के 5 उंगलियों के निशान विंग के फेस पर क्लियरली विजिबल थे, जिसे देखकर वांग शियान को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उसने अपने फादर को कभी भी हर्ट नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि इन सालों में विंग कभी हर्ट हुआ ही नहीं, विंग हद से ज्यादा हर्ट हो चुका था, पर आज तक विंग ने वांग शियान को कभी भी अपने दर्द को या यूं कहा जाए अपने चोटों को दिखाया ही नहीं था। इसीलिए वांग शियान आज अपने बिग बेबी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आ रहा था। विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने वांग शियान के दोनों चीक्स को बहुत केयरफुली अपने दोनों हैंड्स के बीच में ग्रैब किया और उसे सहलाते हुए कहा, लिटिल बोबो, बेबी बिल्कुल ठीक है। तुरंत वांग शियान ने कहा, नहीं, ये हर्ट हो रहा है, देखो यहाँ फिंगर के मार्क गिर गए हैं, ये आंटी बहुत बुरी है, इन्होंने आपको मारा, इन्होंने वांग शियान के बिग बेबी को हर्ट किया। जैसे ही विंग ने अपने क्यूट लिटिल बेबी के मुंह से ये सारी बातें सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए वांग शियान की तरफ प्यार से देखा और कहा, बाओ बाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपके बिग बेबी के फेस पर एक छोटा सा मस्किटो बैठा हुआ था जो आपके बिग बेबी को हर्ट करना चाहता था, इसीलिए उस आंटी ने बस उस मस्किटो को मारने के लिए ऐसा एक्ट किया और आपको लगा कि वो आंटी मुझे मार रही है। तब वांग शियान ने विंग की तरफ देखा और क्यूटली कहा, क्या सच में ऐसा है? विंग ने तुरंत अपने हेड को यस में नोट किया। तब वांग शियान ने विंग के चीक को सॉफ्टली रब करते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर वांग शियान विंग के पास से थोड़ा दूर हो गया। विंग अभी भी अपने नीज के बल वैसे ही बैठा हुआ था। वांग शियान अब विंग से दूर गया और वो एक गार्ड के सामने आकर खड़ा हो गया। पार्टी में हर किसी का ध्यान वांग शियान, विंग और मैडम यू की तरफ ही था, खासकर वांग शियान पर। वांग शियान उस गार्ड की तरफ गया और उस गार्ड को एक नजर वांग शियान ने देखा। उसने दूसरी नजर मैडम यू पर डाली और बाद में अपनी क्यूट सी बॉसी ट्यून में उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, गार्ड अंकल देखो उन बैड आंटी के दोनों चीक्स पर भी मॉस्किटो बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी मारो कि वो मॉस्किटोज उन बैड आंटी को काट ना ले। जैसे वो आंटी मेरे बिग बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी, वैसे मेरा भी काम है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूं उन मॉस्किटोज से। इतना सुनना था कि विंग खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वही नीचे जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। विंग इतना तो जानता था कि उसका बच्चा भले ही 4 साल का है पर बहुत इंटेलिजेंट है, और विंग को लगा था कि वो अपने छोटे बच्चे को आसानी से मैनिपुलेट कर लेगा। पर इस बार तो वांग शियान विंग का भी बाप निकला। वांग शियान समझ चुका था कोई भी मॉस्किटोज नहीं है, ना विंग के गालों पर ना मैडम यू के गालों पर अगर इस बैड आंटी ने उसके फादर को हर्ट करने की कोशिश की है तो वांग शियान अपने फादर को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। से हर बार विंग वांग शियान को प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए वांग शियान ने अपने गार्ड से ये कहा था। अब माहौल ये था कि पूरे पार्टी हॉल की नजर सिर्फ वांग शियान और खासकर विंग पर थी, जो फ्लोर पर नीचे बैठा हुआ था और पागलों की तरह हंस रहा था। पूरे पार्टी हॉल का माहौल बिल्कुल शांत था और उसमें बस विंग के हंसी की आवाज गूंज रही थी। कहीं ना कहीं वांग शियान के इस लॉजिक से बहुत से लोगों के फेस पर स्माइल तो आ चुकी थी, पर वो लोग विंग और वांग शियान जैसे ब्रेव तो थे नहीं जो मैडम यू के सामने अपने दांत फाड़ के हंस सके। इसीलिए वो अपने हंसी को दबाए हुए ही कहीं स्माइल तो कर रहे थे। वही विंग, उसे खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस पार्टी हॉल में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें विंग की ये हंसी की आवाज ब्यूटीफुल मेलोडी की तरह लग रही थी। वही बहुत से लोग ऐसे थे जो इस साउंड से इरिटेट हो रहे थे। जैसे ही विंग हंसने लगा था, वांग शियान भी पलट के अपने फादर को देख रहा था, जिसके फेस पर बहुत ब्राइट स्माइल थी। वांग शियान खुश हो चुका था अपने फादर को फिर से हैप्पी देखकर, क्योंकि वांग शियान ने फर्स्ट टाइम अपने फादर को इतना दिल खोल के हंसते हुए देखा था।
पर वो अभी मैडम यू को भी भूला नहीं था, इसीलिए उसने विंग को थोड़ा इग्नोर किया और फिर से अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, अभी तक वो मॉस्किटोज उन आंटी के गालों पर ही है, देखो वो उन आंटी को काट लेंगे, सो जल्दी भगाओ उनको। कि दूसरी तरफ मैडम यू ये देखकर शॉक हो चुकी थी। मैडम यू अभी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि विंग के बॉडीगार्ड ने मैडम यू को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा था, इसीलिए वो ना ही भाग सकती थी ना ही अगला कोई मूव कर सकती थी। वही वांगशियान भले ही छोटा था पर इन सब गार्ड्स के लिए वो उनका लिटिल मास्टर था, मतलब उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना ये उन गार्ड्स की ड्यूटी थी। वही विंग, उसका अभी हंस हंस के बुरा हाल था। बात अगर गार्ड्स की जाए तो पहले तो वो सब विंग की मतलब अपने बॉस की ब्यूटी देखकर पूरी तरीके से मेस्मराइज हो चुके थे। उन्होंने भी आज तक विंग का फेस कभी नहीं देखा था क्योंकि विंग हर किसी के सामने ही मास्क पहन के रहता था और कहीं ना कहीं उन सबको भी यही लगता था कि उनका बॉस बहुत ज्यादा अगली है, जिस वजह से वो अपने फेस को मास्क से कवर करता है। पर जब आज विंग का सबके सामने फेस रिवील हुआ था तो वो भी अपने बॉस के इतने ब्यूटीफुल फेस को देखकर मेस्मराइज हो चुके थे और इसी वजह से मैडम यू का थप्पड़ विंग पर पड़ा था क्योंकि सारे गार्ड्स का ध्यान विंग पर था, इसीलिए किसी ने भी मैडम यू को नोटिस नहीं किया था पास आते हुए। जैसे ही मैडम यू ने विंग को थप्पड़ मारा था, हर कोई अपने उस शॉक से बाहर आ चुका था और सबने विंग और वांगशियान को घेर लिया था। जैसे ही फिर से सबने देखा कि विंग स्माइल कर रहा है, इनफैक्ट वो इतनी लाउडली लाफ कर रहा है, सबका ध्यान फिर से विंग की तरफ चला गया था क्योंकि विंग की स्माइल सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके फेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल उसकी स्माइल थी और फिर से एक बार सबका ध्यान विंग पर था। जैसे ही वांगशियान ने सारे गार्ड्स को फिर से ऑर्डर दिया था, सारे गार्ड्स विंग की तरफ, वांगशियान की तरफ और मैडम यू तीनों की तरफ टाइम टू टाइम देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उनके बॉस तो हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, वही उनके लिटिल मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अपने लिटिल मास्टर का ऑर्डर मानना भी उन सब का काम ही था। इसीलिए एक गार्ड सामने आया और उसने बिना सोचे समझे मैडम यू को एक जोर से स्लैप लगा दिया। जैसे ही पूरे पार्टी हॉल में उस स्लैप की आवाज गूंजी थी, विंग का हंसना तुरंत शांत हो चुका था। वो भी शॉकिंगली मैडम यू और उस गार्ड की तरफ देख रहे थे। जियांग चैंग तुरंत अपनी मदर को बचाने के लिए और फैंग मियान अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे आने ही वाले थे कि उन्हें भी गार्ड्स ने रोक दिया। वही वांगशियान, उसने जैसे ही देखा कि गार्ड ने उस बैड लेडी के फेस पर स्लैप किया है, उसने तुरंत उस गार्ड की तरफ देखा और अपनी उसी क्यूट सी बॉसी ट्यून में कहा, सेकंड चीक अभी भी बचा है। वो गार्ड मैडम यू के सेकंड चीक पर स्लैप करने ही वाला था, तभी विंग तुरंत अपनी जगह से उठ गया क्योंकि हंसते हंसते वो जमीन पर ही बैठा हुआ था, इसीलिए वो खड़ा हुआ और वो तुरंत वांगशियान के तरफ गया। वो वांगशियान के सामने आया और उसके सामने नीचे बैठते हुए कहा, बोबो बस हुआ, मॉस्किटो मर चुका है, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर विंग वांगशियान को उठाने ही वाला था, तभी वांगशियान 2 कदम पीछे हट गया और उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, नहीं मॉस्किटो है, आपको दिख नहीं रहा, आपकी आंखें खराब हो गई है, दूसरे मॉस्किटो को भी मारना है। इतना बोलकर वो गार्ड की तरफ गुस्से से देखने लगा ताकि गार्ड उसे सेकंड स्लैप भी मारे। अब गार्ड हेल्पलेसली विंग की तरफ देख रहा था कि उसे करना क्या है, मतलब उस गार्ड को मैडम यू को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक बच्चे की बात सुनकर इतनी बड़ी बिजनेस लेडी पर हाथ उठाना गार्ड को थोड़ा अजीब लग रहा था। मतलब सब जानते थे यहाँ कि मैडम यू भी एक बिजनेस वूमन है और एक छोटे से बच्चे की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए गार्ड डर रहा था, वरना उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। विंग भी कहीं ना कहीं उस गार्ड की नजरों में जो बातें थी वो समझ चुका था, इसीलिए वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने वांगशियान को सीधा अपने गोद में उठा लिया और उसे थोड़ा सा कंसोल करते हुए कहा, बोबो ऐसा नहीं करते बच्चे, ये बैड मैनर्स होता है। जैसे ही ये बात वांगशियान ने सुनी,
उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा और विंग पर ही गुस्सा करते हुए कहा, ये बैड आंटी है, इन्होंने बोबो के बिग बेबी को हर्ट किया और बोबो के होते हुए बोबो के बिग बेबी को कोई भी बुली नहीं कर सकता। और वैसे भी आप ही कहते हो ना कि जो बैड पर्सन्स होते हैं उन्हें अच्छी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो ये बैड लेडी है, इन्होंने आपके साथ गलत किया तो इनके साथ भी गलत होना चाहिए और बोबो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा। बोबो के होते हुए उसके बिग बेबी को कोई भी बुली नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो गार्ड की तरफ गुस्से से देखने लगा। वही विंग बोबो की इतनी प्यारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं विंग को आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। विंग जानता था कि बोबो उससे प्यार करता है, पर इन कुछ दिनों में कहीं ना कहीं बोबो इन सब को टेंशन ज्यादा दे रहा था विंग के मुकाबले। इसीलिए विंग ये समझने लगा था कि उसके बोबो का प्यार उसके लिए कम हो रहा है, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं था। और आज विंग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। विंग ने वांगशियान की तरफ देखा और अपनी लविंग ट्यून में वांगशियान से कहा, बोबो गुस्सा होना बंद करो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस वक्त आपके बिग बेबी को बुली कर सके। अगर आप ऐसे ही गुस्सा करोगे तो आपकी हेल्थ फिर से इफेक्ट करेगी और इससे आपके बिग बेबी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए समझने की कोशिश करो। वैसे भी आपने कहा था इस पार्टी में आपको आना है, आपने बहुत सारा फन भी कर लिया है, तो अब मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। वांगशियान भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जस्ट अपने फादर को टाइटली हग किया और धीरे से बस यस कहा। इसे सुनकर विंग के फेस पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ गई थी। वांगशियान विंग के बाहों में ही रेस्ट करने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा खेल खेल के थक गया था। इसीलिए उसने बहुत टायर्डली विंग के ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, बोबो टायर्ड, बोबो वांट टू स्लीप। इतना बोलकर उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी अच्छी तरीके से वांगशियान को होल्ड किया और वो उसकी बैक को रफ करने लगा, जिससे वांगशियान बहुत कंफर्टेबल फील करने लगा और उसने अपनी आईज को बंद कर दिया। विंग ने वांगशियान को होल्ड किया हुआ था और उसने जस्ट अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा किया और बाकी गार्ड्स को छोड़कर जस्ट 2-3 गार्ड विंग के पीछे विंग को फॉलो करने लगे। विंग वांगशियान को लेकर उस पार्टी हॉल से बाहर आ गया और वो गार्डन में टहलने लगा। वो लगातार वांगशियान की बैक को रफ कर रहा था, जिससे वांगशियान को वो कंफर्ट जोन मिले और वो शांति से पीसफुली सो जाए। करीबन 10 मिनट बीते हुए थे और विंग के कानों में वांगशियान के स्लोली स्नोरिंग की आवाज गई, जिससे विंग समझ चुका था कि वांगशियान अभी पीसफुली सो चुका था, पर फिर भी वो कुछ और देर वही वांगशियान को लेकर घूम रहा था ताकि वो ये मेक श्योर कर ले कि वांगशियान अपने डीप स्लीप में जा चुका है। जैसे ही 10-15 मिनट बाद विंग को ये अश्योर हुआ कि वांगशियान डीप स्लीप में जा चुका है, उसने तुरंत एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड भागता हुआ विंग की कार को लेके आया। गार्ड ने बहुत केयरफुली कार के डोर को ओपन किया और विंग ने कार के बैक सीट पर वांगशियान को बहुत केयरफुली लेटा दिया, इतनी अच्छी तरीके से कि वांगशियान की नींद बिल्कुल न टूटे। उसने धीरे से उस कार के डोर को क्लोज किया और वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया। वहीं बाहर 4-5 बॉडीगार्ड उस कार को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अंदर वांगशियान सो रहा था। वहीं विंग उसने फिर से उस पार्टी हॉल में एंटर किया। पहले विंग के बहुत कम बॉडीगार्ड वहां मौजूद थे, पर जैसे ही विंग उस पार्टी हॉल से वांगशियान को लेकर बाहर गया था, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने उस पूरे पार्टी हॉल को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। लैंस, जीन्स, जियांग्स, नीज, वेंस और बाकी सारे बिजनेसमैन जितने भी उस पार्टी में मौजूद थे, उन सारे बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड्स को उस पार्टी हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। इनफैक्ट छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उन्हें भी वहां रुकने के लिए मना कर दिया गया था और फाइनली अब उस पार्टी हॉल में सिर्फ लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस 5 बिजनेस फैमिलीज ही बची हुई थी। वही विंग उसने फिर से करीबन 20 मिनट बाद उस पार्टी हॉल में एंटर किया। उसने अपना ऊपर का ब्लेजर निकाल दिया था और अब विंग सिर्फ ब्लैक शर्ट में था, इसमें वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था।
जहाँ सब लोग जानते थे कि विंग एक ओमेगा है। विंग ने बिल्कुल केयरलेसली उस पार्टी हॉल में एंटर किया और वो उस पार्टी हॉल में बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। एक गार्ड भागता हुआ गया और उसने विंग के लिए एक चेयर लाई जिस पर विंग बहुत स्टाइल से बैठ गया। उसने अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ा के रखा था। पहले जब तक वांगशियान इस पार्टी हॉल में था, विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी वो बहुत सॉफ्ट थी, पर इस बार जब विंग ने उस पार्टी हॉल में एंटर किया था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डेंजरस थे। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो बहुत ज्यादा क्रीपी थी। उसके आंखों में नफरत थी और वो पूरी तरीके से अपने डेविल फॉर्म में था। उसने एक नजर पूरे पार्टी हॉल में डाली। वहाँ खड़े हर एक पर्सन को विंग अच्छी तरीके से जानता है। विंग अभी सबको देख ही रहा था, तभी दो गार्ड्स ने मैडम यू को पकड़ के रखा था। उन्होंने सीधा मैडम यू को विंग के कदमों में फेंक दिया और अभी मैडम यू विंग के सामने अपने नीज के बल जमीन पर बैठी हुई थी। विंग का ध्यान अचानक मैडम यू की तरफ गया और वो मैडम यू को गुस्से से घूर रहा था, पर उसके चेहरे पर जो क्रीपी स्माइल थी वो अभी भी वैसी ही थी, जिससे विंग और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.